भारत चैनल की तरफ से के शर्मा की राम राम। आज का जो मेरा विषय है बहुत गंभीर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जबकि देश भर में सभी राज्यों में स्कूलों को आरंभ किया जा चुका है, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही कोरोना के केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं और देश की कई राज्य सरकारों ने ये फैसला किया है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि आप बच्चों को कोरोना से बचने के उपाय सिखाइए, बच्चों को मास्क पहना के भेजिए। और स्कूलों के अंदर भी ये डायरेक्शन दी गई कि कोरोना से सावधानी हेतु कोई भी कसर न छोड़ी जाए, लेकिन स्कूल बंद नहीं होंगे। इन सब बातों को देखते हुए ये तो तय है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन क्या हम कभी गंभीरता दिखाते हैं कि ऐसे हालात के अंदर जब महामारियां फैल रही हों और हम बच्चों को क्या सारी काम की बातें सिखाते हैं या उसी के अनुरूप तैयार करके भेजते हैं, या हम पहले की आम जिंदगी तरह ही बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। साथियों, ये बहुत गलत है। हमें अपने बच्चों के प्रति सावधान होना चाहिए ऐसे मौके पर, क्योंकि जब हाथ से तीर छूट जाता है तब बहुत पछतावा होता है। आज सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, कोरोना से बचने के उपाय बता रही है। वहां हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को तौर तरीके सिखाएं कोरोना से बचने के लिए, ताकि वो स्कूल में जाएं तो सावधानी पूर्वक रहें और वो कोरोना की चपेट में न आए। क्या मैं इस बात को मान लूं कि मेरे विचार सुनने के बाद भी आप अपने बच्चों के प्रति गंभीर होंगे? बच्चों को आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो बच्चों को सिखाएंगे। मैं समझता हूं ये अत्यंत जरूरी है। स्कूल जाने से पहले बच्चों को आप कुछ बातें सिखाएं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बच्चों को मास्क लगा के भेजें। खाली मास्क ही नहीं लगाना, उसके साथ बच्चों को 1-2 मास्क स्पेयर में उनको दे दें। और मास्क भी ऐसा हो जो नाक और मुंह को ढकने वाला हो। नाक और मुंह को ठीक से कवर करने वाला मास्क ही फायदा दे सकता है। बच्चों को ये समझाएं कि मास्क कैसे पहनना है। अगर हम ये नहीं समझाएंगे तो बच्चे मास्क को ढंग से पहन नहीं पाएंगे और वो किसी न किसी समस्या का शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात, बैग में एक्स्ट्रा सैनिटाइजर, वेट टिश्यू पेपर ये भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो बाथरूम जाते हैं और हाथ धोते हैं, हाथ पोंछने के लिए, या क्लास में ही बैठे हैं तो हाथ साफ करने के लिए अगर उनको पर टिश्यू पेपर होगा तो टिश्यू पेपर से कम वो हाथ साफ करके उसको फेंक देंगे, क्योंकि रुमाल को बार बार यूज करने से भी समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी बात, बच्चों को ये सिखाएं कि जो आप लंच बॉक्स उन्हें दे रहे हैं वो उसी लंच बॉक्स का ही खाना खाएं। वो गलती से भी अपने लंच बॉक्स का अपने दोस्तों के साथ ना बांटें और स्कूल की कैंटीन से भी
वो कुछ भी ना खाएं। जो खाना घर से लेके जाएं, लंच बॉक्स लेके जाएं, वो ही खाएं। ना वो अपना लंच बॉक्स किसी दूसरे बच्चे को शेयर करने दें, ना ही खुद उनके लंच बॉक्स से शेयर करें। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें सिखाएं। आगे पेन, पेंसिल, स्केल, किताबें, ये किसी भी चीज का वो शेयर ना करें। याद रखें, बच्चों को समझाएं कि क्लास में किताबें से लेकर पेन, पेंसिल अक्सर हम बच्चे ले ही लेते हैं बच्चों से पेन, पेंसिल। आप उन्हें सिखाएं कि ऐसी हालत में बच्चों से पेन, पेंसिल या किताबों का आदान प्रदान ना करें। ये आदत होती है बच्चों की कि पेंसिल मुंह में रखना, पेन मुंह में रखना, कई बार तो किताबों को ही मुंह से छीलना। तो जब हम आदान प्रदान करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा कोरोना अफेक्टेड हो, तब ये समस्या पैदा हो सकती है। और एक बात और है कि आप बच्चों के बस्ते के अंदर पेन, पेंसिल ये सब एक्स्ट्रा डाल के रखें और ये भी समझाएं कि वो अपने पेन, पेंसिल को भी मुंह में ना डालें किसी हालत में भी। और अगर वो गुम हो जाए तो उनके पास स्पेयर पेन, पेंसिल होगी, वो यूज कर लें, लेकिन किसी से मांगे नहीं। इसके बाद बाथरूम का इस्तेमाल करने पर गेट को खोलने का तरीका भी समझाएं। हाथों से खोलते हुए कूहनी से खोलने और बंद करने का तरीका समझाएं, ताकि उस दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के हैंडल के ऊपर और बच्चों का हाथ लगा हो तो कम से कम उसमें बचाव हो। ऐसा हो सकता है, अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जरूर समझेंगे। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जो बच्चों को छोड़ने जाएंगे आप, स्कूल, मार्केट, कहीं भी जाएं, तो आप याद रखिए बच्चों को खुद छोड़ने जाएं जितना संभव हो सके। मान लो बच्चों को खुद छोड़ने नहीं जा सकते तो फिर आप उन्हें सावधानी पूर्वक सारी बातें सिखाएं और जिस बस पे जाते हैं बस के कंडक्टर, बस के ड्राइवर को भी इंस्ट्रक्शन देके भेजें। नहीं तो अधिक से अधिक कोशिश हो अपने ही व्हीकल पर बच्चों को बिठाकर स्कूल छोड़ के आए सावधानी के साथ, और निगाह भी रखें कि आपका बच्चा स्कूल एंटर करते वक्त कोई किसी और बच्चे के साथ अगर वो हाथ में मिलाता है या क्या करता है, ये सारी बातें निगाह रखेंगे ताकि जो माइनस प्लस है वो उसे आप समझा सकें। इसके अलावा बच्चों को एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो अक्सर हम इस बात की परवाह नहीं करते। एक बात बच्चों को और समझाएं कि अगर जानकार व्यक्ति भी रास्ते में मिल जाता है या उनके स्कूल में मिल जाता है, अंकल आंटी मिल जाते हैं, किसी से भी खाने की वस्तु ना लें। ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है। और एक बात और याद रखें, पानी की बोतल भी उन्हें एक्स्ट्रा दें और बच्चों को कहें कि पानी की बोतल भी किसी और को शेयर ना करें। और इसके अलावा वो खेलने के लिए भी अगर स्कूल में जाते हैं तो वो याद रखें इस बात को कि खेलते वक्त भी इन बातों का ध्यान रखें, किसी बच्चों के आपस में बहुत नजदीक ना जाएं। और एक बात ध्यान रखें कि अगर स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को जुकाम है, दूसरे बच्चों को कोई समस्या है, दूसरे बच्चों को छींक आ रही है, तो अपने बच्चों को समझाएं कि वो उन बच्चों से दूर रहें, क्योंकि वो अगर दूर नहीं रहेंगे तो ये कोरोना का कोई ना कोई इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब तक आप समझाएंगे नहीं तो बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं क्योंकि बच्चों को मौसम बदलने के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये आपने देखना है कि बच्चों को कैसे समझा पाते हैं कि दूसरे बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी हालत में भी उन बच्चों के साथ ना खेलें और उनसे दूर बैठें। अगर वो क्लास में कोई बच्चा छींकता है तो वो अपना स्थान बदल लें या अध्यापक से कहें कि फलां बच्चों को छींक आ रही है, ताकि अध्यापक
उसका इलाज करे या आगे वो इस बात का विचार करे। और अगर कोई छींक भी देता है, फटाफट आप बच्चों को समझाएं कि अपने मुंह और नाक के ऊपर जो है टिश्यू पेपर से एक बार साफ कर ले। वैसे मास्क तो पहना होता है, क्योंकि उनको ये भी समझाएं कि वो मास्क उतारे नहीं। अगर वो बार बार मास्क उतारेंगे तो वो उसका पहनने का कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के ये कुछ बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को समझानी है, क्योंकि स्कूल तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को। और एक बात और कहूं कि अगर गलती से हम बच्चों को मोबाइल भी देते हैं तो भी उन्हें समझाएं कि मोबाइल भी वो किसी को शेयर ना करने दें। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है, और आप समझा के भेजोगे तो बच्चे समझेंगे और इस रोग से दूर रहेंगे, क्योंकि स्कूल बंद नहीं होंगे। ये सभी सरकारों ने फैसला किया है, परीक्षाएं भी आने वाली हैं। अब ये माँ बाप का कर्तव्य भी बनता है कि बच्चों को कोरोना से सावधानियां जो है वो सारी समझाएं, और समझा करके ही बच्चों को स्कूल में भेजें, ताकि क्योंकि खाली अध्यापकों की ड्यूटी नहीं होती, स्कूल वालों की नहीं होती, कुछ हम पेरेंट्स की भी होती है कि बच्चों को सावधानियां सिखाएं ताकि वो सावधान रहें और किसी भी ऐसी बीमारी का कोई लपेट में ना आए। बस इतना कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्कूल भेजने से पहले बच्चों को ये जरूरी बातें, इसके अलावा भी अगर और कोई बात आपके दिमाग में आती है तो उन बच्चों को समझाएं, और ताकि वो इस कोरोना रूपी महामारी से दूर रहें, बचे रहें। धन्यवाद।